हाय फ्रेंड्स। रक्षाबंधन का त्योहार, राखी बांधने का सही तरीका और हाँ, राखी बांधने के टाइम पे 7 गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली बात, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको बता देती हूँ कि कौन सा है। 27 तारीख को मतलब कल से ही पूर्णिमा की तिथि लग जा रही है सुबह 9:08 से, जो कि 28 तारीख को 9:48 तक सुबह है। राखी ज्यादातर हम सावन पूर्णिमा की तिथि के अंदर ही बांधते हैं। तो शुभ मुहूर्त राखी बांधने का सुबह आप 6 बजे, 28 तारीख को बोल रही हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर के पौने 10 बजे तक के अंदर आप राखी बांध दीजिए। उसके बाद क्यों नहीं बांधना है? क्योंकि उसके बाद राहु काल शुरू हो जाता है। उस टाइम पे हम 12 बजे तक राखी नहीं बांधेंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक। तो मैं एक राउंड फिगर में आपको बता रही हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मिनट्स अगर आपको चाहिए तो मैं सिंपल इतना बोलूंगी कि 5:57 से लेके 9:48 तक 28 तारीख को राखी आप सुबह शुभ मुहूर्त में बांध सकते हैं। वो सबसे बेस्ट है। पर होता क्या है कि बहुत से लोग होते हैं, हमें दूर जाना है, हम पहुंचेंगे दोपहर में, तो अब कब राखी बांधेंगे? जो इस टाइम पे नहीं बांध पा रहे हैं उनको राखी बांधने के लिए दोपहर के 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। उससे पहले का जो टाइम है 10:30 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक का जो टाइम है वो राहु काल है। राहु काल में राखी मत बांधिएगा। 27 तारीख को जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन हम राखी क्यों नहीं बांध रहे? क्योंकि उस दिन उदया तिथि नहीं है, भद्रा काल लगा हुआ है और इस टाइम पे हम राखी बांधना शुभ नहीं मानते। चीजें क्लियर है आप लोगों को? अब आते हैं कि राखी बांधते समय हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आप जो राखी की थाली बनाएंगे उसमें कुछ जरूरी चीजें जो सबको पता है, जैसे कि रोली, कुमकुम, अक्षत के दाने हो गए, राखी हो गई, थोड़ा सा पानी, जल, मिठाई और एक दीपक। राखी बांधने से पहले सुबह सुबह ही नहाने के बाद आप सारी बहनें गणेश जी की स्तुति जरूर कर लें। गणेश जी से प्रार्थना कर लें, गणेश जी से विनती करें अपने भाइयों के लिए और राखी का त्योहार आपके लिए भी अच्छा रहे। इसके बाद जिन लोगों ने भी लड्डू गोपाल या जिनको भी, जिन इष्ट को आप राखी बांधते हैं उनको राखी बांध दीजिए। ठीक है। इसके बाद आप अपने भाइयों को दिशा में बिठाएंगे, पूर्व दिशा में बिठाएंगे, उत्तर दिशा में बिठा सकते हैं। पूर्व की तरफ मुख होगा उनका, मुंह पूर्व की तरफ होगा। क्लियर है? सबसे पहले आप तिलक करें रोली कुमकुम से, अक्षत लगाएं। इसके बाद अपने हाथ में राखी को लेके अपने मस्तक से टच करें। राखी का धागा सिर्फ ये सोच के मत बांधिए कि ये कोई फैशनेबल थ्रेड है और हंसी मजाक में बांध रहे हैं। बहुत बार होता है कि जब हम राखी बांध रहे होते हैं ना, ठीक है, ये है त्योहार ऐसा कि हम बड़े खुशी से हंसी से मना रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है, पर इस थ्रेड को बहुत सेक्रेड मानना है आप लोगों को। जिस टाइम पे राखी बांध रहे हैं कोशिश करें कि उस टाइम पे आप इस धागे की उतनी ही वैल्यू रखें, अपने मन में उतनी ही इज्जत रखें। सबसे पहले मस्तक से टच करें इसको। ठीक है। इसके बाद इस धागे को जब आप अपने भाई की कलाई पे बांधें तब अपने मन में उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन, आशीर्वाद रखें, विनती करें, प्रार्थना करें, हाथ में धागे को लेकर के सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद लें कि आपके भाइयों की लंबी आयु हो, सफलता मिले उन्हें, आप दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा रहे। जिस तरह से आपके दिल में उनके लिए प्रेम है, उनके दिल में भी आपके लिए इज्जत, मान सम्मान होना चाहिए। ये सब प्रार्थना करने के बाद आप इस धागे को उनकी कलाई पे बांधेंगे। धागे में बांधते हुए कम से कम भी तो 3 गांठ लगाएं। हर गांठ में उनके लिए कामना करें, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी विशेष अभी चल रही हैं, ये सबको पता होता है फैमिली में, राइट? नहीं भी पता तो उनकी मंगल कामना के लिए आप 3 धागे, आई मीन 3 गांठ मार दीजिए अच्छे से। इसके बाद आप उन्हें मीठा खिलाएं, आरती उतारें। ठीक है। जो जल रखा है आपने, ये पानी जरूर रखना है आपको। ठीक है। पानी से करना क्या है? सबसे पहले तो आप पानी को, जो पानी आप उनको पीने के लिए दोगे, ये पानी आप थोड़ा हाथ में लेकर के अफर्म करें। पानी की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत तेज होती है, हम सब जानते हैं कि पानी में क्या शक्ति होती है। इसको अपने हाथ में आप थोड़ा सा लेकर के अफर्म करें, उनकी अगेन मंगल कामना के लिए अफर्मेशन करके उनके ऊपर छिड़काव करें। बाद में ये पानी उनको पीने के लिए दें। ठीक है। इतना सा काम आप करेंगे। ये करने के बाद आप पूरे दिन अपना एंजॉय करें, कुछ भी नहीं करना है। और बाकी किन 7 चीजों का ध्यान रखना है आपको और ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ये मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहली गलती, बिना मुहूर्त के राखी बिल्कुल नहीं बांधिए। हमेशा मुहूर्त को आप जरूर ध्यान में रखें।
सबको मुहूर्त पता चल जाता है, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं, हर जगह मुहूर्त की व्याख्या की हुई होती है। यहाँ पे भी मैंने स्टार्टिंग में आपको मुहूर्त बता दिया है, उस टाइम के अंतर्गत ही राखी बांधें आप। ठीक है। दूसरी चीज, आपकी जो पूजा की थाली होनी चाहिए वो व्यवस्थित होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उस पूजा की थाली में एक पहले कोई बांध के जा चुका है, पूरी थाली बिखरी पड़ी है और उसी को लेकर के आपने आरती कर दी, धागा बांध दिया और सब कुछ कर दिया। ऐसी गलती कभी ना करें। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अगर आपकी बहुत सारी बहनें भी हैं घर में एक साथ, तो भी सब अपनी थाली अलग बनाएं। एक ही थाली का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। पूजा की थाली जितनी सुंदर और जितनी साफ सुथरी होगी, और धागा एकदम बढ़िया से रखनी चाहिए। इस धागे को जितना आप सेक्रेड मानोगे उतना इसमें शक्ति आएगी, उतनी पावर आएगी इसमें। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जब आप तिलक कर रहे हैं, जब आप रोली कुमकुम लगा रहे हैं, उस टाइम पे जल्दीबाजी नहीं। मतलब मैंने पहले ही बोल दिया कि राखी बांधते समय आप और आपके भाई दोनों ही बहुत संयम और शांति से राखी बंधवाने चाहिए। जो भी हंसी मजाक करना है या खुश होना है, ये पहले प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, उसके बाद आप लोग अपना एंजॉय करें, पर राखी बांधते टाइम बीच में और कुछ नहीं। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा नेक्स्ट गलती क्या होती है, हम राखी को हाथ में लेकर के ऐसे सोच रहे होते हैं कि अगर कोई सोने की राखी लाया तो वाह, अगर चांदी की राखी लाया तो वाह, नहीं लाया तो उसको लेके भी हम एक दूसरे को थोड़ी खिंचाई कर रहे होते हैं, टांग खींच रहे होते हैं, कुछ कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। पर राखी बांधते टाइम पे अपनी राखी के धागे की आपको भी इज्जत करनी है और आपके भाइयों को भी। तो वो अगर सिंपल धागा भी है ना, तो उसमें शक्ति है। उस टाइम पे उसे कोई ऐसा फैंसी आइटम में तब्दील मत करिए, उस धागे की वैल्यू समझिए। ठीक है। तो राखी के धागे को लेकर के कोई भी इस तरह की मन की धारणाएं बिल्कुल नहीं लाएं जिस टाइम पे आप राखी बांधेंगे। इसके बाद अगली गलती ये है कि राखी बांधते समय मन में कोई भी एक दूसरे के लिए द्वेष नहीं रखें, कोई भी गिले शिकवे मत रखिए। भाई बहनों के बीच में होती हैं, चीजें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, पर जब राखी बांध रहे हैं ना, उस टाइम पे गिले शिकवे नहीं। इसलिए मन साफ करके ही आप राखी बांधें। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राखी बांधते समय सिर्फ गिफ्ट लेना है या हमें उपहार मिलना है, पैसे मिलना है, यही चीज मन में रख के राखी बिल्कुल नहीं बांधे। सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए ही राखी नहीं। ठीक है। आजकल हम जहां पे भी एड्स में देखते हैं, अच्छा मैंने राखी बांधी, अब क्या है मेरा गिफ्ट। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो हमें लेना, वो हमारा हक बनता है एक तरह से। बट जब राखी बांध रहे हो ना, उस टाइम पे नहीं। उस टाइम पे आप अपना जो फर्ज है वो पूरा अच्छे से करें। जब हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कितना ध्यान रखते हैं चीजों का। ये भी एक पूजा ही है इस रिश्ते की। इसको पूरे मान सम्मान के साथ करें। तो ये कुछ गलतियां जो मैंने बताई हैं, जो हम कर जाते हैं जाने अनजाने में, वो माहौल ही इतना खुशनुमा हो जाता है, सब इकट्ठे हुए होते हैं। ठीक है। और इंसान भूल ही जाता है, बस हंसी मजाक में हम बांध देते हैं। नहीं, इस टाइम पे जितना प्यार से बांधोगे, ये आपके ही भाइयों के लिए आशीर्वाद बनेगा। ठीक है। और आपके लिए भी, राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे। और यस, भी है, साथ में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, इसके लिए भी रिचुअल नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां आप सबको।